दोस्तों नमस्कार। ये एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में, जिसमें हम भूगोल से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड तथा विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो आज आपके आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चट्टानों से संबंधित जैसे आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान, अवसादी चट्टान, प्रदा चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है पृथ्वी को पपड़ी का आधा भाग बना है। पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग बना है का है, यानी ए है फेल्सपार है, बी है क्वार्ट्ज, सी है एम्फीबोल्स से, डी है अभ्रक से। तो दोस्तों, पहले का सही होगा ए ऑप्शन, यानी पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग बना हुआ है फेल्सपार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक चट्टान की उसकी पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, यह कथन है दूसरे का ए, अर्थात ए के लाविक ने कहा था इस कथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है, अर्थात लावा कहलाता है, मैग्मा कहलाता है, पाताली कहलाता है, मध्यवर्ती कहलाता है। तो तीसरे का बी हो जाएगा, अर्थात मैग्मा कहलाता है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आग्नेय चट्टान यानी प्राथमिक चट्टान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है, जैसे लोपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं। लोपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं। आग्नेय शैल है, अवसादी शैल है, कायांतरित शैल है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कह रहा है किस वर्ग से संबंधित है, लोपोलिथ और फैकोलिथ। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात लोपोलिथ और फैकोलिथ से संबंधित चट्टानें हैं। ये आग्नेय शैल से संबंधित चट्टानें इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल क्या है। ए दिया है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर है, बी कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है, सी मुड़ी हुई चादर है, डी अवनमन है। तो प्यारे दोस्तों, पाँचवें का सही आंसर है सिल क्या है, तो पाँचवें का बी हो जाएगा, अर्थात सिल एक कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। ए बेसाल्ट, बी ग्रेब्रो, सी ग्रेफाइट, डी ग्रेनाइट। यानी सी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अर्थात
ग्रेफाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, दानेदार संरचना वाली अग्नि चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है? इसमें निगेटिव पूछा है। दोस्तों, इसमें निगेटिव पूछा हुआ है, दानेदार संरचना वाली अग्नि चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है? नहीं है शब्द आया है, अर्थात ग्रेनाइट, गेब्रो, प्यूमिस, डायोराइट। तो सेवंथ का ऑप्शन नंबर सी सही है, प्यूमिस। प्यूमिस ये ऐसा है, दानेदार संरचना वाली अग्नि चट्टानों के अंतर्गत नहीं आती हैं। बाकी ग्रेनाइट, गेब्रो और डायोराइट ये तीनों चट्टानें ऐसी हैं जो दानेदार संरचना वाली चट्टानों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? अवसादी शैल है, आग्नेय शैल है, रूपांतरित शैल है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट द राइट आंसर होगा 8 का, यानी 8 का बी सही है, अर्थात आग्नेय शैल। आग्नेय शैल भूपटल की प्राचीनतम शैलों के अंतर्गत आती है। सबसे पुरानी शैल है, चट्टान है, आग्नेय शैल है। तो इसमें आग्नेय शैल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल है? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतित शैल, अप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात प्राथमिक शैल आग्नेय शैल के अंतर्गत आती है, अर्थात आग्नेय शैल प्राथमिक शैल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन आग्नेय चट्टानों से संबंधित है। निम्नलिखित कथन आग्नेय चट्टानों से संबंधित है। तो फर्स्ट दिया है, आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी तथा प्रतिरोधी होती है। सेकंड, इन चट्टानों में स्थिरीकरण नहीं मिलता है, नहीं शब्द आया है। तीसरा, इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। तो उपर्युक्त कथनों में एक या अधिक सही हो सकते हैं, ज्ञात कीजिए कि कौन कौन सही है। तो और सही उत्तर दिए गए विकल्प के अनुसार उत्तर पत्र पर अंकित कीजिए। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 10वें का आपका बी सही हो जाएगा, अर्थात पहला और दूसरा दोनों सही है। अर्थात पहला क्या है, आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी और प्रतिरोधी होता है, अर्थात आग्नेय चट्टान घनी भी होता है और प्लस प्रतिरोधी भी होता है, यानी घनी चट्टान भी होता है और प्रतिरोधी भी होता है, अर्थात ए सही है पहला। और दूसरा कह रहा है, दूसरा कार्य, इन चट्टानों में स्थिरीकरण नहीं पाया जाता है, स्थिरीकरण नहीं पाया जाता है, नहीं कह रहा, अर्थात पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यारह, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को निम्न किन 2 विभागों में विभाजित किया गया है? यानी ए दिया अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, बी अम्ल प्रधान और क्षार प्रधान, सी बड़े कणों वाली और सूक्ष्म कणों वाली, डी विस्फोटक प्रकार की शांत। तो 11 का हो जाएगा
ए, करेक्ट इज द ए ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात अंतर्वेदी और बहिर्वेदी दो विभागों में विभाजित करती है उत्पत्ति प्रक्रिया को। दो आधारों पर इसको अग्नेय शैलों को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैलें रवेदार होती हैं? अग्नेय शैलें, अवसादी शैलें, कायांतरित शैलें, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अर्थात अग्नेय शैलें ऐसी शैल होती हैं जो रवेदार शैलें होती हैं, बाकी रवेदार के अंतर्गत नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताली आग्नेय शैलों का निर्माण उस स्थिति में होता है। ए, जब मैग्मा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेती है। बी कह रहा है मैग्मा धरातलीय अवरोधी के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में से जमकर ठोस रूप धारण कर लेती है। सी दिया है जब मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेती है। यानी अधिक गहराई में ठंडा होकर ये ठोस रूप धारण कर लेती है। और डी हो जाएगा उपर्युक्त सही। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्थात कह रहा है पाताली अग्नि शैलों का निर्माण उस स्थिति में होता है, यानी कब, सी का सही है, यानी कब मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि वीडियो पसंद में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया है शिला का निर्माण, दूसरी तरफ दिया है शिला। अर्थात 14 का दिया है बी, 14 का बी, अंतर्वेदी अग्नेय डायोराइट से संबंधित है और बहिर्वेदी अग्नेय ग्रेनाइट से संबंधित है, अवसादी पीठ से संबंधित है, कायांतिक क्वार्जाइट से संबंधित है। तो कारक कौन एक सुमेलित नहीं है? अर्थात अंतर्वेदी अग्नेय शैल डायोराइट से संबंधित है, अवसादी पीठ से संबंधित है और कायांतिक क्वार्जाइट से संबंधित है। ये तीनों शैलें ये मिलती जुलती हैं, इसका सही से मिलान किया गया, लेकिन एक आ रहा है बी, यानी बहिर्वेदी अग्नेय शैलें ये इसका सुमेलित नहीं है। अर्थात ये सही से सुमेलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं, इसमें भी निगेटिव पूछा है, सही नहीं है। तो ए दिया है ग्रेनाइट अग्नेय शैल, बी स्लेट अवसादी शैल, सी नीस रूपांतरित शैल, डी बेसाल्ट अग्नेय शैल। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 15 का बी हो जाएगा, यानी 15 का बी हो जाएगा। स्लेट अवसादी शैल से इसमें संबंधित दिया गया है, लेकिन ये गलत है। अर्थात ए सही है, ग्रेनाइट अग्नेय शैल से संबंधित है। सी नीस रूपांतरित शैल से संबंधित है, सी रूपांतरित शैल से संबंधित है, नीस रूपांतरित शैल से संबंधित है। और डी बेसाल्ट से संबंधित अर्थात अग्नेय शैल से संबंधित है।
तो ये तीनों सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी स्लेट अवसादी सेल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है अवसादी और परदार चट्टान। इससे संबंधित श्रृंखला को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट दिया है, किस चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? वो चट्टानें हैं, दिया है ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टानें, बी अवसादी चट्टानें, सी कायांतित चट्टानें, डी पाताली चट्टानें। तो 16 का सही होगा ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात अवसादी चट्टान इसमें करेक्ट होगा। चट्टानों को जीवाश्म पाए जाते हैं, अर्थात अवसादी चट्टान ये ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, बाकी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेलों का उदाहरण नहीं है? प्यारे दोस्तों इसमें निगेटिव आया है। ए दिया है स्लेट, बी दिया है चूना पत्थर, सी दिया है कोयला और डी दिया है बलुआ पत्थर। तो इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से तो कह रहा है निम्नांकित में से कौन अवसादी सेलों का उदाहरण नहीं है? तो ए दिया है स्लेट, बी दिया है चूना पत्थर, सी दिया कोयला, डी दिया है बलुआ पत्थर। तो 17 का हो जाएगा ए, अर्थात स्लेट अवसादी सेलों का उदाहरण नहीं है, अर्थात बाकी सब हैं चूना पत्थर, कोयला, बलुआ पत्थर ये तीनों हैं, लेकिन स्लेट अवसादी सेलों का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल तथा बलुआ पत्थर पर तापीय अंतर प्रभाव। सेल तथा बलुआ पत्थर पर तापीय अंतर प्रभाव पड़ता है, किस पे होता है ये देखते हैं। ए दिया है बहुत अधिक होता है, बी दिया आंशिक रूप से होता है, सी दिया नगण्य होता है, डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का सी हो जाएगा, अर्थात नगण्य होता है। सेल तथा बलुआ पत्थर पर तापीय अंतर प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत सेलें हैं। ए दिया अवसादी, बी दिया आग्नेय, सी दिया कायांतित और डी दिया है ज्वालामुखी। तो 19 का हो जाएगा ए सही है, अर्थात कह रहा है पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत सेलें हैं, अर्थात सबसे अधिक मात्रा में फैले हुए हैं। वो कौन सी चट्टान है? तो प्यारे दोस्तों वो चट्टान है अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाशेष वानस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवाशेष किसमें पाए जाते हैं? अर्थात पाताली चट्टानों पाए जाते हैं, परता चट्टानों पाए जाते हैं, परिवर्तित चट्टानों पाए जाते हैं, अग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। तो 20 का दोस्तों सही है, 20 का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात परदाच चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में कौन रूपांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? एक उदाहरण नहीं है। तो फर्स्ट है ए संगमरमर, बी शिस्ट, सी नीच चट्टान और डी ग्रेनाइट चट्टान। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात ग्रेनाइट चट्टान ऐसी चट्टान होती है जो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के रूपांतरण से बनने वाली सेल है। ए दिया है स्लेट, बी दिया है संगमरमर, सी दिया है नाइस और डी दिया है उपयुक्त कोई नहीं। तो 22 का हो जाएगा ए, अर्थात स्लेट ऐसी सेल है जो रूपांतरण से बनने वाली
यानी सेल के रूपांतरण से होती है। सेल का रूपांतरण स्लेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कायांत्रित सेल का रूप नहीं है? तो कायांत्रित सेल का रूप नहीं है कह रहा, तो संगमरमर नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है, शिस्ट नहीं है, बेसाल्ट नहीं है, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थात बेसाल्ट ऐसी सेल है जो कायांत्रित सेल का रूप नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर अति रूपांतरण का क्रिया है। फर्स्ट दिया है अवसादी चट्टानों का अधिक रूपांतरण हो जाता है। बी दिया है अग्नि सेलों का अधिक रूपांतरण हो जाता है। सी दिया है रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण हो जाता है। और डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थात रूपांतरित सेलों का रूपांतरण हो जाता है। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट दिया है रूपांतरित चट्टानें कठोर या नरम हो सकती है। नेक्स्ट बी है, दूसरा ऑप्शन है रूपांतरित चट्टानें जीवाश्म नहीं होती है अर्थात जीवाश्म नहीं पाई जाती है। सी दिया है तीसरा, रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है। चौथा दिया है रूपांतरित चट्टानों में धारियाँ होती है। तो इसमें 4 कोड दिए गए हैं, तो इसमें कह रहा है कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हो जाएगा 25 का डी सही है। अर्थात इसमें डी यानी दिया है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इसमें जितने आ रहे हैं चारों सही, अर्थात कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। अतः रूपांतरित चट्टान कठोर या नरम चट्टानें होती हैं, अर्थात सही है, ये भी सही है। रूपांतरित चट्टानें जीवाश्म नहीं होती हैं, अर्थात वास्तविक नहीं होती हैं। नेक्स्ट, रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है, वाकई में बदल जाती है। रूपांतरित चट्टानों में धारियाँ होती हैं, एक्चुअली में धारियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात 1, 2, 3 और 4 इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? प्यारे दोस्तों, इस श्रृंखला में निगेटिव ज़्यादा पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आते हैं। अगर हम नहीं शब्द निगेटिव आता है और इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, पॉजिटिव मान करके आंसर लगा देते हैं, तो मेरा आंसर गलत चला जाता है। तो ऐसे स्थिति में हमको जो निगेटिव हैं उसको विशेष रूप से ऐसे मार्किंग कर लेना है, उसके बाद हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो फर्स्ट दिया है संगमरमर, बी दिया है स्लेट, सी दिया क्वार्टजाइट, डी दिया है बलुआ पत्थर। तो प्यारे दोस्तों, डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 का डी हो जाएगा, सही है। यानी कौन सा रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह है बलुआ पत्थर चट्टान, रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी कायांत्रित चट्टान नहीं है? फिर नहीं शब्द आया है। इसमें कह रहा है स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी है। अर्थात क्या कह रहा है, कायांत्रित चट्टान नहीं है, अर्थात ग्रेनाइट चट्टान ऐसी है जो कायांत्रित चट्टान के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, एक तरफ दिया सूची, दूसरे सूची 1, दूसरे तरफ दिया सूची 2। तो इसमें कोड दिया गया है, तो सुमेलित करना है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें हम देखते हैं
इसमें हम देखते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को मिलाते हैं नीच से, ग्रेनाइट को नीच से। ग्रेब्रो को सर्पेंटाइन से संबंधित है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट से संबंधित है और शैल स्लेट से संबंधित है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा सही है प्यारे दोस्तों। अर्थात ए को 3 कौन मिल रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट का निर्माण होता है बलुआ पत्थर के रूपांतरण से, बी चूना पत्थर के रूपांतरण से, सी ग्रेनाइट के रूपांतरण से, डी लावा उद्गार से। तो इसमें करेक्ट द राइट आंसर होगा 29 का ए। 29 का ए है। क्वार्टजाइट का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसमें ये दिया है स्लेट बलुआ पत्थर, सिस्ट स्लेट, सिस्ट शैल, संगमरमर चूना पत्थर, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर। तो 30 का ए सही है, अर्थात स्लेट बलुआ पत्थर, इसका मिलान सही नहीं है। बाकी सिस्ट शैल, संगमरमर चूना पत्थर, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर, इन तीनों का मिलान सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए स्लेट बलुआ पत्थर का मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप नहीं है। तो नहीं नेगेटिव नहीं पूछा है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है। रूपांतरित रूप है ये दिया क्वार्टजाइट है, फाइलाइट है, संगमरमर है, बी है शैल स्लेट चूना पत्थर, सी सर्पेंटाइन नीस सिस्ट ग्रेबो बेसाल्ट रायोलाइट। तो इसमें 31 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात कारा आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है, अर्थात सर्पेंटाइन नीस और सिस्ट ऐसे शैल हैं जो रूपांतरित शैलों के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे दोस्तों आई होप, तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो अध्ययन कराया जा रहा है वह पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। कल हम फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।